एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का 17 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का ये सवाल है जो देखने में कठिन लग रहा है, जिसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन क्या हो सकता था और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सवाल दिया था कि दो चर का एक फलन है जो कि x और y में है, और हमें पूछा जा रहा था कि x बराबर 5 और y बराबर 3 हो तो उस फलन की वैल्यू क्या होगी। अगर x बराबर 0 और y बराबर 1 है तब फलन की वैल्यू 15 दे रखी थी, और अगर x बराबर 1 है y बराबर 15 है तब फलन की वैल्यू 2 दे रखी थी। और यह भी कहा गया था कि अगर ये दो चर का फलन है तो वह फलन x के अनुक्रमानुपाती है और y के व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्रॉब्लम यहीं पे था बच्चों को कि x के अनुक्रमानुपाती और y के व्युत्क्रमानुपाती है, तो हम f को कैसे डिफाइन करें। तो ये बहुत सिंपल था। चलिए मान लेते हैं कि फंक्शन का नाम अगर f है तो f जो होगा x के अनुक्रमानुपाती दे रखा है, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं कि f बराबर है, जो हमारा फंक्शन है वह सम कांस्टेंट k1 और इंटू x है, और यानी कि प्लस अगर वह y के व्युत्क्रमानुपाती है तो हम उस बात को ऐसे लिख सकते थे k2y में y करके। ओके, तब अब हम देख लेते हैं कि अगर वो कह रहा है कि x 0 है y 1 है तो f की वैल्यू 15 दे रखी है। तो अगर ये 0 है तो ये टोटल क्वांटिटी 0 हो गई, और अगर y हमारा 1 है तो k2y में 1 ये हमें दे रखा है 15। तो इससे एक बात पता चल गई कि k2 की जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी हमारी। तो k2y में 1 और f की वैल्यू दे रखी है 15, तो k2/1 यानी कि k2 इज इक्वल टू सिंपल आ गया 15 के, यानी कि हमें एक कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कि 15 के बराबर है। अब हमें k1 ज्ञात करना है। k1 हमें ज्ञात हो जाएगा इस दूसरे कंडीशन से। तो यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी f इज इक्वल टू 2, f को यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, k1 हमें फाइंड करना ही है, और x की जगह पे हमें कह रहा है कि 1 रखो, तो 1 रख दिया। 1 मल्टीप्लाइड विद k1 इज k1 प्लस k2, k2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है 15, और y इक्वल टू कह रहा है 15। सेकंड कंडीशन में y 15 है, तो ये 15 हमने रख दिया। तो 15 से 15 अगर कैंसिल हो गया तो k1 प्लस 1 अगर 2 है तो इसका ये मतलब हुआ कि k1 बराबर हो गया हमारा 2, और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के। ओके, हमने ये फंक्शन डिफाइन कर रखा है एज पर क्वेश्चन, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर x 5 है और y 3 है तो बताइए कि f क्या होगा। तो वेरी सिंपल, f बराबर अब हमें फाइंड करना आसान हो गया, क्योंकि हमें k1 की वैल्यू पता है, k2 की वैल्यू पता है, और हमने x और y की वैल्यू दे रखा है। x अगर 5 है और k1 हमने अभी निकाला 1, तो 5 गुणा 1 ये हो गया 5, प्लस k2 हमने फाइंड किया था 15, और y को हमें कहा जा रहा है कि आप 3 रखो, 3 रख दिया, और 3 से डिवाइड किया तो ये बन गया 5, तो 5 मिलकर कितना हो गया 10। यही इस सवाल का जवाब था, और ये बहुत ही आसान था। अगर आपने ये रिलेशन बना लिया तो आसानी से आप k1 और k2 फाइंड करके और दिए हुए कंडीशन के हिसाब से आप k1 k2 फाइंड करके आप x बराबर 5 और y बराबर 3 रख करके आसानी से f की वैल्यू 10 ज्ञात कर सकते थे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।